अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। इस वक्त तो आज के माहौल में एक ट्वीट करना भी मजामत है, एक ट्वीट को रीट्वीट करना भी मजामत है। आप देखिए पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, चाहे वो अरसलान बलोच हो या अहमद बोबक हो या बाकी सारे जो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ है? उनके पासपोर्ट कैंसिल किए गए, या उनकी फैमिलीज को तंग किया गया, या उनके ऊपर FIR दहशतगर्दी की हो गई। पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो हमारे सहाफ़ी बात कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ दहशतगर्दी के दर्जों मुकदमात हैं। तो इस वक्त तो बात करना भी मजामत है, रीट्वीट करना भी मजामत है, ट्वीट करना भी मजामत है, किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करना भी मजामत है। लेकिन ये तो मजामत के मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन असल तो मजामत है जो आपने सड़क के ऊपर आना है। देखें एक चीज़, आप बज़ाहिर क्या बल्कि वाकई अमेरिका इस हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ, मीडिया इस हुकूमत के साथ, अदालतें इस हुकूमत के साथ, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ, माफियाज इनके साथ, ताकत इनके साथ, बंदूक इनके साथ, सब कुछ इनके साथ। लेकिन बज़ाहिर ही कितने का ताकतवर नजर आते हैं। अमेरिका जिसके साथ तो वो कमजोर थोड़ी होता है, उससे बड़ा ताकतवर कौन है जिसके साथ ट्रंप हो। लेकिन इनके कमजोर होने की आप अलामत देखें कि हालत इनकी यह है कि पार्लियामेंट की अपोजिशन की तकरीरों से खौफजदा है, वो नहीं चलाने दी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये लोगों को बेवकूफ ये समझते हैं। ये क्या समझते हैं लोगों को कि बैरिस्टर गौहर साहब या महमूद हसन चकजई साहब या असद कैसर साहब वो अगर AJK के ऊपर बात करें तो उसका तो एक लफ्ज नहीं चल सकता। बिलावल आजाद कश्मीर की बात करें तो वो लाइव चल रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक तो उन्होंने बजट को सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म के तौर पे आपको 2 बार वोट दिया, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं दुआगो हूँ आप कामयाब हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तारीफें शहबाज शरीफ की की हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। फिर उसी में वो नून लीग को कह रहे हैं कि तुम इतने अनपॉपुलर हो कि तुम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, बल्दियाती इलेक्शन, एक यूनियन काउंसिल के तुम इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखें ये ड्रामा एक क्रिएट किया गया असम्बली के अंदर कि MQM, नून लीग, पीपल्स पार्टी आपस में लड़ेंगे। टीवी चैनल्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज सारे टॉक शोज इसके ऊपर होंगे। इसके ऊपर टॉक शोज नहीं होंगे कि जो वज़ीर आज़म ने जो कल एतराफ़ कर लिया कि हम लोग जेली हैं, मतलब हम धांधली की पैदावार हैं, ठीक है, इसके ऊपर टीवी चैनल्स बात नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पूरी कोशिश है ना, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक सारा ये तकरीरें शक्रीरें करवाई गई और ये सारा ड्रामा, और आप टॉक शोज में लड़ते हुए नजर आएंगे आपको आज के दिन ये नहीं ओवरऑल भी, ठीक है ना। मतलब आप देखें कादिर खान मंदोखेल साहब ने साले जाफिर साहब को, वो जो ईमान साहिबा हैं जो प्रोग्राम करती हैं M न्यूज़ के ऊपर, एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में कादिर खान मंदोखेल ने साले जाफिर को कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखा दो, मैं तुम्हारे पांव भी पकड़ूंगा, मैं सियासत और वकालत से भी तौबा तायब हो जाऊंगा, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखा दो। तो ये अब आपको टॉक शोज में भी लड़ते हुए नजर आएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग, MQM, और ये सारा ड्रामा होता हुआ आपको नजर आएगा। ये सारा ड्रामा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि AJK के ऊपर तवज्जो ना जाए, इमरान खान की नाकैद के ऊपर तवज्जो ना जाए, इसी तरह से जो बजट पास होने के बाद हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, जो महंगाई बढ़ेगी, इसके ऊपर तवज्जो ना जाए। इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए, इन सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए ये इस तरह के ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, कश्मीर के लोग, पता नहीं, आप इस पे मैंने अपनी वीडियो में भी कश्मीरियों से सवाल किया कि कश्मीरी बताएं कि क्या वो बिलावल की इन तकरीरों से बेवकूफ़ बन जाएंगे, या कश्मीर के कितने % लोग बेवकूफ़ बनेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर तो लोगों को क्लैरिटी है कि ये नूरा कुश्ती है, ये ड्रामा है, ये फनकारी है, अदाकारी है, ये लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है। और भाई इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है। अब पाकिस्तान के लोगों को सब नज़र आता है, अब पाकिस्तान के लोगों को सब पता है। आप पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। और इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर असल जो देखना होगा वो ये होगा कि 15 जुलाई के बाद तहरीक इंसाफ क्या करती है, क्या वो सड़कों पर आ जाती है, महमूद हसन चकजई साहब क्या करते हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब क्या करते हैं। क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ के जो सिंसियर भी लोग हैं ना, जो मज़ामत चाहते हैं, वो भी ये समझते हैं कि यार अगर हमारे से जो बातचीत हो रही है तो हमें एक इस बातचीत को मौका देना चाहिए। जो मज़ामत वाले हैं वो भी कहते हैं कि देखें मज़ामत आपने क्यों करनी है, टेबल पे आके बातचीत करनी है ना। अब अगर आप टेबल पे बैठ गए हैं और पसे पर्दा बैठे हैं, खुफिया तौर पे बैठे हैं, बातचीत आपकी हो रही है, ठीक है, आप देख लें। आपने बजट तक देखना था ना, बजट पास हो गया, ठीक है, 2 हफ्ते और आप देख लें। क्योंकि ये तो नहीं है ना कि हम इसलिए कह रहे हो कि 2 हफ्ते और देख लें,
कि या हम उसको इस बात को थोड़ा सा मार्जिन दे रहे हों कि ये तो नहीं है ना कि कोई 10 जुलाई की कॉल है और हम कह रहे हो कि नहीं 10 जुलाई की कॉल को आप मौखर कर दें। कॉल तो कोई है नहीं, सड़कों पे तो आप है नहीं, मज़ामत तो आप सड़कों वाली तो कर नहीं रहे। तो चलें 2 हफ्ते और आप देख लें और इतने में ये भी को पता चल जाएगा कि ये जो खबरें थी कि जुलाई से इस हुकूमत का जो है वो ये जो बात थी कि ज़वाल शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो आज के माहौल में एक ट्वीट करना भी मज़ामत है, एक ट्वीट को रीट्वीट करना भी मज़ामत है। आप देखें पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, चाहे वो अरसलान बलोच हो या अहमद बोबक हो या बाकी सारे जो एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर, उनके साथ क्या हुआ है? उनके पासपोर्ट कैंसिल किए गए या उनकी फैमिलीज को तंग किया गया या उनके ऊपर FIR दहशतगर्दी की हो गई। पाकिस्तान से बाहर बैठ के जो हमारे सहाफ़ी बात कर रहे हैं उनके ऊपर यहाँ दहशतगर्दी के दर्जों मुकदमात हैं। तो इस वक्त तो बात करना भी मज़ामत है, रीट्वीट करना भी मज़ामत है, ट्वीट करना भी मज़ामत है, किसी पोस्ट के ऊपर कमेंट करना भी मज़ामत है। लेकिन ये तो मज़ामत के मुख्तलिफ सूरतें हैं, लेकिन असल तो मज़ामत है जो आपने सड़क के ऊपर आना है। देखें एक चीज़, आप बज़ाहिर क्या बल्कि वाकई अमेरिका इस हुकूमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत के साथ, मीडिया इस हुकूमत के साथ, अदालतें इस हुकूमत के साथ, ब्यूरोक्रेसी इनके साथ, माफियाज इनके साथ, ताकत इनके साथ, बंदूक इनके साथ, सब कुछ इनके साथ। लेकिन बज़ाहिर ही कितने का ताकतवर नजर आते हैं। अमेरिका जिसके साथ तो वो कमजोर थोड़ी होता है, उससे बड़ा ताकतवर कौन है? जिसके साथ ट्रंप हो। लेकिन इनके कमजोर होने की आप अलामत देखें कि हालत इनकी यह है कि पार्लियामेंट की अपोजिशन की तकरीरों से खौफजदा है, वो नहीं चलाने दी। अच्छा, फिर आप देखें कि ये लोगों को बेवकूफ ये समझते हैं, ये क्या समझते हैं लोगों को कि बैरिस्टर गौहर साहब या महमूद चकजई साहब या असद कैसर साहब वो अगर AJK के ऊपर बात करें तो उसका तो एक लफ्ज नहीं चल सकता। बिलावल आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वो लाइव चल रहा है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? एक तो उन्होंने बजट को सपोर्ट किया, शहबाज शरीफ को उन्होंने कहा कि मैंने वज़ीर आज़म के तौर पे आपको 2 बार वोट दिया, आप हमारे वज़ीर आज़म हैं, मैं दुआगो हूँ आप कामयाब हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उन्होंने तारीफें शहबाज शरीफ की की हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। फिर उसी में वो नून लीग को कह रहे हैं कि तुम इतने अनपॉपुलर हो कि तुम इलेक्शन ही नहीं करवा सकते, बल्दियाती इलेक्शन, एक यूनियन काउंसिल के तुम इलेक्शन नहीं करवा सकते। देखें ये ड्रामा एक क्रिएट किया गया असम्बली के अंदर कि MQM नून लीग पीपल्स पार्टी आपस में लड़ेंगे। टीवी चैनल्स मैंने देखा नहीं है, लेकिन आज सारे टॉक शोज इसके ऊपर होंगे। इसके ऊपर टॉक शोज नहीं होंगे कि जो वज़ीर आज़म ने जो कल एतराफ़ कर लिया कि हम लोग जेली हैं, मतलब हम धांधली की पैदावार हैं, ठीक है, इसके ऊपर टीवी चैनल्स बात नहीं करेंगे। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त जो पूरी कोशिश है ना, ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो एक सारा ये तकरीरें करवाई गई और ये सारा ड्रामा, और आप टॉक शोज में लड़ते हुए नजर आएंगे आपको आज के दिन ये नहीं ओवरऑल भी, ठीक है ना। मतलब आप देखें कादिर खान मंदोखेल साहब ने साले जाफिर साहब को, वो जो ईमान साहिबा हैं जो प्रोग्राम करती हैं M न्यूज़ के ऊपर, एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में कादिर खान मंदोखेल ने साले जाफिर को कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखा दो, मैं तुम्हारे पाँव भी पकड़ूंगा, मैं सियासत और वकालत से भी तौबा तायब हो जाऊंगा, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, ओरिजिनल फॉर्म 45 दिखा दो। तो ये अब आपको टॉक शोज में भी लड़ते हुए नजर आएंगे पीपल्स पार्टी और नून लीग, MQM, और ये सारा ड्रामा होता हुआ आपको नजर आएगा। ये सारा ड्रामा इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि AJK के ऊपर तवज्जो ना जाए, इमरान खान की नाकैद के ऊपर तवज्जो ना जाए, इसी तरह से जो बजट पास होने के बाद हर आने वाले दिन के साथ लोगों की मुश्किलात बढ़ेंगी, जो महंगाई बढ़ेगी, इसके ऊपर तवज्जो ना जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।